हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 18, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। पहेली एंड बूझो वर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट ताजमहल इन आगरा इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पहेली और बूझो जो कि स्टूडेंट्स हैं वो एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आगरा का जो ताजमहल है, ठीक है, वो वर्ल्ड का क्या है, 7वां अजूबा है, 7 वंडर्स जो है उसमें से एक है। ठीक है, पहेली और बूझो जो 2 स्टूडेंट हैं वो ये जानकर मतलब एक्साइटेड हैं कि आगरा का जो ताजमहल है वो अपने वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स हैं, 7 अजूबे हैं, उनमें से एक है। But they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj। ठीक है, तो लेकिन वो क्या है, ये सुनकर निराश हुए कि जो ये मॉन्यूमेंट है ना, ये जो स्मारक है, इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो सुंदरता है, जो ये वाइट मार्बल से बना है, ये क्या है कि एयर पॉल्यूशन से जो एरिया, जो चारों ताज जो है, ताज के चारों तरफ का जो एरिया है ना, वहाँ की जो एयर पॉल्यूशन है, हवा का जो प्रदूषण है, उसके द्वारा क्या हो रहा है, ये इसकी जो सुंदरता है इस स्मारक की, है ना, वो क्या हो रही है, खराब होती जा रही है। ठीक है, दे वर ईगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, वो ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन पे क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके। ठीक है, बूझो और पहेली ने क्या करा, ताजमहल के बारे में जाना कि वो वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स हैं उनमें से एक है। ठीक है, पर वो ये जानकर भी निराश हुए कि जो ताजमहल के चारों तरफ का जो सराउंडिंग जो एरिया जो है उसके चारों तरफ वहाँ का जो एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, वहाँ की जो वायु प्रदूषण है, उस वजह से जो ताजमहल की सुंदरता है वो क्या हो रही है, खराब हो रही है, जो कि किससे बना है, जो सफ़ेद मार्बल से बना है। ठीक है, तो एयर और वाटर पॉल्यूशन को, ठीक है, वायु और वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कि भी इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे जानने के लिए क्या है, वे दोनों उत्सुक हैं। तो वी आर ऑल अवेयर दैट आवर एनवायरनमेंट इज़ नॉट वॉट इट यूज्ड टू बी। ठीक है, तो इसके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि हमारा ये जो एनवायरनमेंट है ना, हमारा ये जो पर्यावरण है वो इस तरह से उपयोग इसका क्या इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। एनवायरनमेंट इज़ नॉट वॉट इट यूज टू बी। ठीक है, मतलब कि क्या इसे इस तरह से उपयोग में ले सकते हैं। Our elders talk about the clean water and fresh air that was available in their times। ठीक है, हमारे जो एल्डर्स हैं, हमसे जो बड़े हैं, वो बताते हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था, है ना, उनके टाइम में, उनके समय में क्लीन वाटर होता था और फ्रेश एयर होती थी, है ना, साफ पानी होता था और शुद्ध हवा होती थी पहले के समय में। तो नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। जो मीडिया है वो रेगुलरली डेली बताती है रिपोर्ट के ज़रिए कि जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण की जो क्वालिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, उसकी जो शुद्धता है पर्यावरण की वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वी ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives। ठीक है, तो हम हमारे जीवन में, है ना, पानी की और हवा की जो शुद्धता है ना, इसकी कमी को, है ना, इसकी जो कमी होएगी, है ना, उसका क्या होगा, इसके प्रभाव को हम फील कर सकते हैं। पानी की और एयर की, है ना, वाटर और एयर की अगर क्वालिटी अगर कम होती जाएगी, है ना, तो इसका क्या होगा, हमारी लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा। इसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इज स्टीडली राइजिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या में, है ना,
नंबर ऑफ पीपल जो है ना, लोग क्या करते हैं, लोगों को क्या होती है, बीमारियां होती है इससे, है ना। अगर पॉल्यूटेड रहेगा, वाटर है, एयर है, पॉल्यूशन रहेगा, तो क्या होगा कि लोगों को क्या होंगी, डिजीजेज होंगी, बीमारियां होंगी इससे, है ना। उन्हें सफ़र करना पड़ेगा बीमारियों से। और किस तरह की बीमारियां, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो श्वसन तंत्र है ना, फॉर एग्जाम्पल इज स्टेडली राइजिंग। जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि श्वसन तंत्र, तो जैसे कि तो एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, श्वसन संबंधी क्या होंगी, बीमारियां होंगी, जो कि क्या होगी, तेजी से बढ़ेंगी, ठीक है। मतलब कि पहले के समय में क्या होता था कि एयर भी फ्रेश होती थी और वाटर भी कैसा होता था, क्लीन होता था, है ना। और आज के टाइम में क्या है कि जो क्वालिटी है इनकी घटती जा रही है ना। क्वालिटी क्या होती जा रही है, वाटर की और एयर की घटती जा रही है एनवायरनमेंट में, है ना। तो इस चीज़ को हम फील कर सकते हैं हमारे जीवन में। और इस चीज़ का क्या होगा, हमारी लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे जीवन पर इसका क्या होगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इससे क्या है, लोगों को इस चीज़ से, जो पॉल्यूशन से जो बीमारियां होती हैं, है ना, इन बीमारियों से उन्हें क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। जैसे कि जो श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, है ना, वो क्या होती हैं, जल्दी से बढ़ती हैं, तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। श्वसन संबंधी जो बीमारियां हैं वो क्या हो रही हैं, तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। We shudder to imagine a time when clean air and water may no longer be available. You have learned about the importance of air and water in your previous classes. ठीक है, तो इसमें shudder का मतलब होता है कि मतलब we shudder to imagine a time. हम जो ये टाइम है इसे इमेजिन करके भी सिहर जाते हैं। शडर मतलब कि सिहर जाना, कि वैन क्लीन एयर एंड वाटर में नो लॉन्गर भी अवेलेबल। अगर हमें साफ़ सुथरी हवा और साफ़ सुथरा पानी अगर लंबे टाइम के लिए उपलब्ध नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तो ये सोचकर ही, इसे इमेजिन करके ही हम सिहर जाते हैं। तो यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। तो पहले के क्लासेस में हम इसके बारे में, जो एयर और वाटर की जो इम्पोर्टेंस है, इसके महत्व के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हार्मफुल चेंजेस होते हैं हमारे जो सराउंडिंग्स में, हमारे चारों तरफ की जो जगहें हैं, है ना, वहाँ पे जितने भी हार्मफुल चेंजेस होते हैं, नुकसानदायी जितने भी परिवर्तन होते हैं, उनका हमारी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना, किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है एयर पॉल्यूशन, ठीक है। वायु प्रदूषण के बारे में हम जानेंगे कि वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर, ठीक है। हम सर्वाइव कर सकते हैं बिना भोजन के कुछ टाइम के लिए, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हम बिना भोजन के, बिना खाने के हम रह सकते हैं, जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन हम हवा के बिना कुछ मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस। तो ये जो सिंपल सा फैक्ट है, ये जो सिंपल सी साधारण सी जो ये बात है, ये हमारे लिए मतलब मायने रखती है कि किस तरह से क्लीन एयर जो है, शुद्ध हवा हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। ये एक छोटी सी बात हमें ये चीज़ बताती है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। हम पहले से जानते हैं कि एयर के अंदर बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, बहुत सारी गैसेस का क्या है, मिश्रण होता है, ठीक है। बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज ऑक्सीजन, ठीक है। आयतन के द्वारा देखा जाए, ठीक है, बाय वॉल्यूम, तो 78% जो 78% है ना, वो किस चीज़ का मिक्सचर है, नाइट्रोजन का है, ठीक है। और
उसके अलावा जो 21% है वो किसका है, ऑक्सीजन का है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। और इनके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑर्गन भी होती है, मीथेन भी होती है, ओजोन है, वाटर वेपर यानी कि जो भाप है, वाष्प जो है, ठीक है, ये भी कम क्वांटिटी में है ना, कम क्वांटिटी में कुछ मात्रा में प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी है, देखेंगे। यू मे हैव कवर्ड योर नोज वाइल पासिंग अ brick kiln emitting smoke or started coughing while walking on a busy road। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब ईंट भट्टे जो होते हैं, है ना, ईंट भट्टों के पास से जब हम गुजर रहे होते हैं तो क्या कर लेते हैं, हमारी नाक को हम क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। और वहाँ से क्या होता है कि इमिटिंग मतलब कि जो इस धुआं जो होता है वो निकलता है, ठीक है। तो भट्टे क्या होते हैं, उत्सर्जक होते हैं, है ना, धुएं के, है ना, स्मोक के, धुएं के क्या होते हैं, वो उत्सर्जक होते हैं भट्टे, ईंट भट्टे जो होते हैं। तो वहाँ से जब निकलते हैं तो हम अपनी नाक को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, है ना। और स्टार्टेड गोइंग वाइल वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि जो ईंट भट्टे हैं वहाँ से क्या होता है कि धुआं निकलता है वहाँ से, है ना। तो उस वक्त हम अपनी नाक को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। और एक क्या है कि जो बिजी रोड होती है, जहाँ पर मतलब कि 24 घंटे वाहनों का आना जाना होता है, गाड़ियों का आना जाना होता है, ठीक है। अगर वहाँ पे, है ना, हम वॉक करेंगे, वहाँ पे हम चलेंगे तो क्या होगा, हमें खांसी आएगी, स्टार्टेड कॉगिंग, ठीक है, खांसी आएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन बिलो। तो इस एक्सपीरियंस के बेस पर, ठीक है, इस अनुभव के आधार पर हम एयर की जो क्वालिटी है उसे कंपेयर करेंगे। जो नीचे दी गई जो जगह हैं उनके बेसिस पर, उनके आधार पर हम क्या करेंगे, एयर की क्वालिटी को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। अ पार्क एंड अ बिजी रोड, ठीक है, एक तो पार्क होता है और एक क्या होता है, बिजी रोड होती है, जहाँ पे गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। अ रेजिडेंशियल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया, एक तो रेजिडेंशियल एरिया हो गया, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं, और एक क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे कारखाने वगैरह होते हैं। अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। और जो बिजी ट्रैफिक है, ठीक है, बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन, जो चौराहे वगैरह होते हैं जहाँ पे क्या होता है, हमेशा ट्रैफिक रहता है ना। तो अलग अलग टाइम पर उसे देखा जाए तो एग्जांपल जैसे कि अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, एकदम सुबह सुबह देखें, फिर उसे हम दोपहर के वक्त, आफ्टरनून, ठीक है, दोपहर के वक्त अगर देखेंगे, और शाम के वक्त देखेंगे कि भाई किस तरह की, इन तीनों टाइम पे किस तरह की एयर होती है। तो कंपैरिजन के लिए ये बताया गया है। अ विलेज एंड अ टाउन, एक तो हम कस्बे को, एक तो हम गांव को देखेंगे, विलेज, ठीक है, और एक हम किसको देखेंगे, कस्बे को, ठीक है, टाउन मतलब कस्बा। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे। वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस इन द अबव एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी, जो ऊपर जो एक्टिविटी अभी हमने पढ़ी है ना, उससे जो ऑब्जर्वेशन निकला, क्या ऑब्जर्वेशन निकला कि द डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, डिफरेंस होता है जो एटमॉस्फेयर में जो स्मोक होता है, पर्यावरण के अंदर जो धुआं होता है, उसकी जो अमाउंट है वो अलग अलग जगहों पे क्या होती है, अलग अलग होती है, उसमें क्या होता है, अंतर पाया जाता है। ये हमने ऊपर जो एक्टिविटी देखी थी, पढ़ी थी, उससे हमने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन निकाला, ठीक है। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो स्मोक है, ये जो धुआं है, ये कहाँ से आता है। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेज टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट, ठीक है। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेज, एटमॉस्फेयर में कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो जब ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या है कि इसे मॉडिफाई
कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as air pollution। ठीक, तो एयर के अंदर क्या है कि बहुत सारे दूषित, है ना, दूषित क्या है, सब्सटेंसेस हैं, है ना, तत्व हैं। कंटामिनेटेड यानी कि दूषित तत्व हैं बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, जो अवांछनीय तत्वों के द्वारा एयर में क्या है, प्रदूषण है। ठीक है, एयर क्या है, दूषित है। कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित। तो एयर क्यों दूषित है, ठीक है, क्यों प्रदूषित है, क्योंकि इसमें क्या है, अवांछनीय, अनवांटेड सब्सटेंसेस है, अवांछनीय तत्व हैं, जो कि क्या है, विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। ठीक है, जो कि क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट डालती है। ठीक है, किस पर, जो जीवित चीजें हैं और जो नॉन लिविंग हैं उनके ऊपर ये जो क्या करती है, नुकसानदायी प्रभाव डालती है। ठीक है, नुकसान पहुंचाती है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है इससे। किससे, जब एयर होती है उसमें जब अवांछनीय क्या हो, तत्व आ जाते हैं तो उनके द्वारा क्या होता है, एयर क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। और दूषित होगी तो इसका क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा लिविंग और नॉन लिविंग पे। ठीक है, इट इज रिफर्ड टू एज एयर पॉल्यूशन। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड। अब कैसे एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, किस तरह से दूषित होती है एयर। द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, कुछ ऐसे तत्व जो होते हैं जो कि क्या करते हैं, वायु को दूषित करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट्स यानी वायु प्रदूषक कहलाते हैं। समटाइम्स सच सब्सटेंसेस में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स और वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, कुछ टाइम के लिए तो क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कहाँ से आते हैं, जो नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं, प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं वहाँ से आते हैं, जैसे कि स्मोक है, धुआं है, और जो डस्ट होती है, ठीक है, धूल मिट्टी जो है ना, धूल है, धुआं है, ये जो फॉरेस्ट फायर से निकल रहा है ना, और जो वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी के विस्फोटन से निकल रहा है, इन सब से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो जंगलों की जो आग होती है, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, जंगलों की आग से, और जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का जो विस्फोटन होता है, वहाँ से जो धुआं और जो डस्ट आ रहा होता है ना, निकल रहा होता है, अराइजिंग यानी निकलना, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये चीज़ें क्या है, नेचुरल सोर्सेज हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, और इनसे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। ये क्या है, एयर पॉल्यूटेंट्स है, वायु प्रदूषक है। पॉल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये जो प्रदूषक जो होते हैं, ये एटमॉस्फेयर में कैसे ऐड होते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं, बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज। कुछ तो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ये पर्यावरण के अंदर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, कुछ जो मानव की जो क्रियाएं होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है, उनके द्वारा भी क्या होता है कि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये एटमॉस्फेयर में जुड़ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं पर्यावरण में। ठीक है, द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स। ठीक है, तो जो एयर पॉल्यूटेंट्स के जो स्रोत होते हैं, द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, है ना, वायु प्रदूषक के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, कारखाने, पावर प्लांट्स जो हो गए, जो ऑटोमोबाइलें हैं ना, मोटर गाड़ियाँ वगैरह, है ना, एग्जॉस्ट। ठीक है, एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि निकलता है उनसे, जो स्मोक है वो निकलता है। ठीक है, एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड, जो फायरवुड के जलने से, बर्निंग ऑफ फायरवुड मतलब कि लकड़ियों के जलने से, और जो डंग केक्स होते हैं ना, गोबर के जो उपले वगैरह होते हैं, इनके जलने से भी क्या होते हैं
कि एयर पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, है ना। क्या बताया गया है इसमें कि जो फैक्ट्रीज होती है, पावर प्लांट्स होते हैं, मोटर गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, और जो लकड़ियाँ जलती हैं, है ना, जो उपले वगैरह जलते हैं, तो इनसे क्या होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। ये क्या है, एयर पॉल्यूटेंट्स के क्या हैं, सोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे, मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं किसके कारण, एयर पॉल्यूशन के कारण। वायु प्रदूषण के द्वारा क्या होता है, श्वसन संबंधी क्या होती हैं, समस्याएं आती हैं। ठीक है, बहुत सारी क्या होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है, श्वसन संबंधी समस्याएं आती है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस और पॉल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर। जो पॉल्यूटेड एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स या जो सब्सटेंसेस है उन्हें फाइंड आउट करने का, ठीक है, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अभी इसमें आगे हम पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो वायु प्रदूषण जब है, ठीक है, पॉल्यूटेड एयर है उसमें, ठीक है, एयर पॉल्यूशन में क्या है, प्रदूषित एयर है, पॉल्यूटेड एयर है। और उस पॉल्यूटेड एयर क्यों है वो, है ना, पॉल्यूटेड एयर क्यों है, तो उसमें जो सब्सटेंसेस और जो या फिर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक जो हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि किस वजह से एयर पॉल्यूटेड है। हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग अवर सिटीज। ठीक, तो लगातार आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन वगैरह हैं, इनकी संख्या क्या है, हमारी सिटी में बढ़ती जा रही है। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक। ठीक, जो वाहन है वहाँ से हाई लेवल का क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स निकलता है, प्रदूषक निकलता है, उच्च स्तर के क्या है, पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गई और धुआं। ठीक है, ये सारा किससे निकलता है, व्हीकल्स से। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड किससे निकलता है, जो इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जो होते हैं, ईंधन जो होते हैं, वो जब आधे अधूरे जले हुए होते हैं, है ना, जैसे कि पेट्रोल और डीजल। ठीक है, पेट्रोल और डीजल जैसे जो फ्यूल्स होते हैं, ईंधन जो होते हैं, वो जब उनकी बर्निंग जो है इनकम्प्लीट होती है ना, आधे अधूरे जले हुए होते हैं, तो उनसे क्या निकलता है, उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इट इज़ अ पॉइजनस गैस, ये क्या है, एक जहरीली गैस होती है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ये क्या करती है कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है ना, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है ना, उस ऑक्सीजन को क्या कर देती है, उसकी कैरिंग को, उसको ले जाने की जो कैपेसिटी होती है ब्लड की, है ना, उसको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड की, उसे क्या कर देती है, ये घटा देती है, रिड्यूस कर देती है। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे, बुजो रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, बुजो जो स्टूडेंट है उसे याद आता है कि उसने एक फॉग लाइक लेयर देखी थी एटमॉस्फेयर में, है ना, जो कि क्या है, उसकी लेयर क्या है, थिक है ना, मोटी परत वाली उसने फॉग लाइक फॉग जैसा कुछ देखा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, मोटी एक परत देखी फॉग की। तो स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, और कहाँ देखी, उसने विंटर के दौरान, सर्दी के दौरान देखी। ठीक है, बुजो ने क्या देखा, सर्दियों के दौरान, सर्दी के सीजन में उसने देखा कि जो वातावरण है उस पे क्या है कि एक मोटी फॉग लाइक लेयर बनी हुई है। दिस इज स्मोक, ये क्या है, स्मोक है, विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। ठीक है, ये क्या है, ये जो थिक लेयर जो है, फॉग लाइक लेयर जो है, ये क्या है, स्मोक है, जो किससे बना है, स्मोक और फॉग से बना है। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक। ठीक है, जो स्मोक है उसमें क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के क्या है, उसमें ऑक्साइड्स हैं,
जो कि क्या है, विच कंबाइन विद अदर एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, जो किससे जुड़े हैं, जो कि दूसरे जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, वायु प्रदूषक जो होते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक, ठीक है, फिर ये फॉग से क्या बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं। जो धुआं होता है उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उसके अंदर, जो कि क्या करते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स के साथ में मिल जाते हैं और फिर क्या करते हैं, फॉग से क्या बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं, ठीक है। द स्मोक कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन, ठीक। तो ये जो स्मोक है इसके कारण क्या होता है, सांस से संबंधित क्या होती हैं, परेशानियां होती हैं, ठीक है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज आती हैं, जैसे कि अस्थमा है, कफ है, और बच्चों में वीजिंग यानी खरखराहट, ठीक है। इस तरह की क्या होती हैं, परेशानियां आती हैं श्वसन से संबंधित। तो मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, तो बहुत सारे कारखाने इस एयर पोल्यूशन के लिए क्या हैं, जिम्मेदार हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण किन के कारण भी हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के कारण भी हो रहा है, और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं ये क्या है, एयर पोल्यूशन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती हैं उनका जो मेजर सोर्स है गैस का, है ना, गैसियस पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उन, है ना, उनका जो मेजर सोर्स है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है और क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या है, दो मेजर सोर्स हैं गैस के, गैसियस पोल्यूटेंट्स के, किसके, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होते हैं उनके। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट्स। जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, वो कहाँ किससे निकलती है, जो फ्यूल है उसके कंबशन से, ठीक है। कंबशन मतलब कि दहन से, है ना, ईंधन के दहन से निकलती है, जैसे कि कोल इन पावर प्लांट, जो पावर प्लांट के अंदर जो कोयला होता है ना, इनके कंबशन से, इनके दहन से क्या प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इट कैन कोज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज, ठीक है। इसके कारण क्या होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, सांस से संबंधित समस्याएं आती हैं, और क्या होता है, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज, ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है कि परमानेंट क्या हो जाते हैं, लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम जो फॉसिल फ्यूल से इनकी बर्निंग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।